हाय गाइस, अब हम लोग आ गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। जय महाकाल। रात में 1 बजे मेरी ट्रेन थी और हम लोग स्टेशन आ चुके थे 12:30 बजे, जिसने हमें दूसरे दिन 4 साढ़े 4 बजे उज्जैन जंक्शन पहुंचा दिया था। इस वक्त हम लोग उज्जैन और बाहर निकलते ही हम लोगों ने चाय ढूंढी, क्योंकि सफ़र करके आया ना तो सबसे ज़्यादा चाय की नीड। लोकल जितनी शॉप्स स्टेशन के बाहर थी सब में चेक किया और वही देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और मार्केट को भी कैप्चर करने की कोशिश की। चाय पीने के बाद हम लोगों ने लोकल ऑटो किया, जिसने 100 रुपये मांगे और हम लोगों को कॉरिडोर चौराहे तक छोड़ा। इस वक्त ऑटो में बैठे हुए थे और ख़ुद को कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि सफ़र करके आए थे तो सबका चेहरा डल था। और ये बहुत देर ढूंढने के बाद ये हम लोगों को होटल मिला था, जिसका नाम था नेहा पैलेस, और बहुत अच्छा रूम भी हम लोगों को सही रेट में मिल गया था। 2000 रुपये का रूम था और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रूम था, जो हम लोगों के लिए बेस्ट था। और ये हम लोगों को कॉरिडोर चौराहा है, उसे महाकाल चौराहा कहते हैं, वहीं मिल गया था। अब ये सब करते करते शाम हो चुकी थी और शाम हम लोग खाने पीने के लिए बाहर निकले रेडी होकर, जहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को एक बताशे वाला ठेला मिला और हर 3-4 मिनट की दूरी पर वहाँ पर बताशे के ठेले लगे हुए थे। यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई किया, जहाँ हम लोगों को बताशे टेस्टी लगे। बताशे खाने के बाद हम लोग आगे बढ़े। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही महाकाल कॉरिडोर था, तो हम लोगों ने सोचा शाम को थोड़ी देर वहीं टहल कर आते हैं। तो वॉक करते हुए कॉरिडोर तक पहुँचे और अच्छी खासी भीड़ थी। हम लोगों की ट्रिप मंडे से स्टार्ट हुई, बट फिर भी वहाँ काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और गर्मी की छुट्टियाँ, इसकी वजह से वहाँ अच्छा खासा रश था। अब हम लोगों ने कॉरिडोर के अंदर एंट्री ली। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नज़ारे थे पूरे कॉरिडोर के, जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। कॉरिडोर की सभी वॉलों में जो वहाँ पर उज्जैन में मंदिर और मूर्तियाँ स्थापित हैं, उन सभी की पिक्चर्स बनाई गई थी। काफ़ी बड़ा कॉरिडोर है और एक दिन में ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसमें बहुत अंदर मंदिर बने हैं, बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिनको देखने में काफ़ी समय चाहिए। तो इसे भी हम लोगों ने 2 दिन में कैप्चर किया है। ये तो जिस दिन हम लोग पहुँचे थे तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ घूमने के लिए गए थे और आधा ही सारी मूर्तियों को कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर वहीं पर पता चला कि रात में बहुत सुंदर लाइट शो भी होता है ताप्ती नदी में, जो देखने लोग आते हैं रेगुलर। तो हम लोग सही टाइम पर पहुंच गए थे, क्योंकि इसकी टाइमिंग 7 से 8 के बीच की थी और उस टाइम पर हम लोग पहुंच गए थे। तो हम लोगों ने सोचा उसे भी कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही एंट्री की और हम लोग जहां पर पहुंचे, जहां पर होता है ये, तो लाइट शो हो रहा था पानी के साथ, तो उसे भी थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की। भीड़ बहुत थी तो उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, बट जितना भी हो पाया वो मैंने वीडियो में ऐड करने की कोशिश की है। बहुत ही सुंदर लगता है और नदी के ऊपर इस तरह का व्यू देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इतनी हवा, क्योंकि पानी था और हवा चल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। हम लोगों को सबसे ज़्यादा इसी एरिया में अच्छा लगा। और शाम को जब हम लोग
घूम लेते थे। 3 दिनों में रोज़ शाम को कॉरिडोर देखने ज़रूर आते थे। कॉरिडोर के एंड पॉइंट पर इस तरह की शंकर जी की मूर्ति बनी थी और उसमें इतनी सुंदर लाइटिंग थी कि वहाँ पर बैठकर शंकर जी को देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और इस एरिया में हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी कैप्चर की हैं, जो लास्ट में वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। और ये सप्त ऋषि की मूर्तियाँ बनी थी और बीच में एक स्तंभ बना था। ये भी बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट था। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होकर फ़ोटोज़ ले रहे थे। इसके बाद आगे ही कॉरिडोर का फूड एरिया बना था, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। बट यहाँ का खाना बहुत महंगा था, तो हम लोगों ने ट्राई नहीं किया था। हम लोगों ने बाहर ही खाया था। बट ये देखने में बहुत सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल फोटोजेनिक था। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, वहाँ पर आपकी फ़ोटोएँ अच्छी आएंगी। लाइटिंग बहुत अच्छी थी और बहुत लोग वहाँ खाना ट्राई भी कर रहे थे। बट हम लोगों ने जो मेन्यू चेक किया तो हमें लगा कि यहाँ का खाना बहुत महंगा है। यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद और फोटोज़ कैप्चर करने के बाद आगे प्ले जोन भी बना था बच्चों के लिए, छोटा सा, जहाँ पर यशी थोड़ी देर एंजॉय करने लगी थी। और हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे, क्योंकि कॉरिडोर घूमने के लिए आपके पैरों में अच्छी खासी ताकत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। आपको अच्छी खासी वॉक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। यहीं पर हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे और इसी के आगे वाले एरिया में एक वीआर सेक्शन था, जहाँ पर आप पे करके वीआर देख सकते थे। मतलब वीआर के थ्रू मंदिर की आरती का एक्सपीरियंस कर सकते थे। जहाँ पर हम लोग गए थे और कुछ सेकंड का फ्री वीआर भी था, जिसे यशी ने एक्सपीरियंस भी किया था। मैं तो वहाँ की मूर्तियों को देख रही थी और ये है वीआर सेक्शन, जहाँ पर लोग बैठकर वीआर देखते हैं। पूरी आरती जो है महाकाल की, वो वीआर के थ्रू दिखाई जाती है। और सामने ताप्ती नदी है, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है और रात का व्यू कॉरिडोर से सबसे सुंदर रहता है। इसके बाद हम लोग आ गए थे, हम लोग को भूल गई थी, तो हम लोगों ने वहाँ ट्राई किया। खाना सब कुछ अवेलेबल है जो आप खाना चाहते हैं, बट मुझे लगा कि यहाँ का खाना महंगा था। अगर आप प्रॉपर दाल सब्जी रोटी अगर अलग अलग ऑर्डर करते हैं तो काफ़ी महंगा है। थाली ही अफोर्डेबल है। अलग अलग थालियाँ हैं, महाराजा थाली, महाकाल थाली, सिंपल थाली, सबके अलग अलग रेट हैं। ये हम लोगों ने वहाँ पर 220 की एक थाली ऑर्डर की थी, जो हम लोगों को ठीक ठाक लगी थी। और ये नेक्स्ट डे का कैप्चर है। हम लोगों ने सुबह ही डिसाइड किया था कि जल्दी उठकर दर्शन कर लेंगे, और 5 बजे उठ गए थे और ये 6 बजे का टाइम है। हम लोग रेडी हो गए थे, क्योंकि वहाँ के बारे में बताया गया जितनी जल्दी आप दर्शन कर लेंगे उतनी ही भीड़ आपको कम मिलेगी। तो ये 6 बजे हम लोग होटल के बाहर आ गए थे नहा धोकर, और वॉकिंग डिस्टेंस में ही गेट नंबर 1 था हम लोगों का। हम लोग ये हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ भी रुके ना, वहाँ से मंदिर जो एरिया है वो वॉकिंग डिस्टेंस में हो। अब एक शॉप में हम लोग को शूज़ उतारना था, और यहीं पर हम लोगों ने प्रसाद और फूल लिए थे भगवान को अर्पित करने के लिए। तो यहाँ पर शूज़ हम लोगों ने उतारे थे, और बगल में ही वहाँ पर तिलक चंदन लगाया जा रहा था। तो यहाँ पर हम तीनों लोगों ने चंदन लगाया और महाकाल लिखवाया था, जो फीलिंग देता है कि आप किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं।
शूज़ उतारने के बाद अब हम लोग जहाँ पर लाइन स्टार्ट होती है वहाँ जाने वाले थे, बट सबने बताया कि भीड़ बहुत है, आपको लाइन में काफ़ी देर, आपको 3-4 घंटे 5 घंटे वेट करना पड़ेगा, तभी आपको सिंपल लाइन से दर्शन होंगे। तब क्योंकि हम लोग के साथ यशी थी तो हम लोगों ने सोचा हम लोग वीआईपी टिकट ले लेते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और आगे बढ़ते ही लाइन जो थी वो काफ़ी लंबी थी, और ये जो लाइन दिख रही है ये वीआईपी टिकट वाले लोगों की लाइन थी जो काफ़ी हैवी थी। तो हम लोगों ने जल्दी से पहुँचे, ये सुबह 6 बजे की लाइन थी। ये जो टिकट लेकर एंट्री लेते हैं उनकी भीड़ थी, तो जल्दी से हम लोग पहुँचे और 250 पर पर्सन की टिकट थी, जो हमने 3 टिकट ली थी। और अंकुर लाइन में लग गए थे, मगर टिकट लेने के लिए भी काफ़ी भीड़ थी, अलग अलग लाइन लगी हुई थी। और ये सुबह 6 बजे का सिनेरियो आपको दिखा रही हूँ। तो छुट्टियों में अगर आप महाकाल ट्रिप कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करें। हम लोग पुरुषोत्तम मास की वजह से और यशी की छुट्टियां भी थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि मंदिर दर्शन करना शुभ होता है पुरुषोत्तम मास में, तो हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान की थी और यहाँ पर हम लोग खड़े होकर वेट कर रहे थे। बट सुबह का टाइम ना इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है किसी भी मंदिर का, और सुबह का मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है, गर्मी फील नहीं होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोगों को ज़्यादा बेस्ट लगा कि सुबह सुबह हम लोग दर्शन कर लें। तो टिकट ले ली थी और जाकर अब लाइन में लगने की बारी थी। और ये है शिखर दर्शन मंदिर का। मंदिर के शिखर की ध्वजा जब हम लोग आगे बढ़े तो दिख गई थी, तो इसे भी कैप्चर करने की कोशिश की। और फिर आगे असली लाइन स्टार्ट हुई, वो तो टिकट देखकर एंट्री की थी। और ये अब हम लोग मंदिर परिसर के अंदर आ गए थे। मंदिर परिसर के अंदर ये वीआईपी टिकट वाली लाइन है जिसमें हम लोगों ने एंट्री की। और सेक्शन वाइज डिवाइड हैं ये लाइंस, जिसमें सबसे पहले जनरल लोग दर्शन करते हैं, बस थोड़ा सा डिस्टेंस है, मतलब जो जनरल वाले हैं वो थोड़ा दूरी से भगवान के दर्शन करते हैं, और जो टिकट ले लेते हैं वो थोड़ा पास से भगवान को देख लेते हैं। बाकी कोई अंतर नहीं है। हाँ, बस भीड़ आपको कम मिलेगी, आपको लाइन में बहुत देर नहीं लगना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्क्रीन में कैप्चर हो रहे थे भगवान, तो वो कैप्चर मैंने कर लिया है, क्योंकि फ़ोन से भगवान की रियल रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं था। मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम अंदर मंदिर परिसर में थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने लगे थे। वहाँ पर थोड़े व्यूज़ कैप्चर करे और जो अंदर मंदिर बने थे उनके भी दर्शन किए, जैसे कि हनुमान जी का और गणेश जी का जो दर्शन थे वो भी किए, क्योंकि मंगल का दिन था। और हनुमान जी के भी दर्शन, हम लोग अंदर मंदिर बना था तो उनके भी हर दर्शन करने की कोशिश की है। मेरे हाथ में कलावा नहीं बंधा था तो मैंने कलावा भी वहाँ बंधवाया और थोड़ी देर यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराए। मंदिर परिसर में ही मंदिर के बाहर लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, तो ये वही जगह है, तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सभी लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। बाहर एक शिवलिंग रखा था जहाँ पर सारे पंडित जी शंकर जी की पूजा कर रहे थे, तो उसे भी मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था मंत्र उच्चारण से भगवान की पूजा करना, और देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। तो हम लोग वहाँ भी थोड़ी देर बैठ गए थे और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, पॉजिटिव इन्वायरमेंट था मंदिर का, और सुबह सुबह के टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब हम लोग बाहर आने के लिए निकल लिए थे वहाँ से, क्योंकि आज के दिन हम लोगों को और भी मंदिर दर्शन करने थे। और इस परिसर में अगर प्रॉपर आप टाइम स्पेंड करेंगे ना तो सारा दिन निकल सकता है। इतने सारे मंदिर हैं, सबके दर्शन करने, सबको प्रसाद चढ़ाना, सब जगह बैठने में सारा दिन निकल सकता है, क्योंकि मंदिर परिसर और कॉरिडोर के लिए ही आपको प्रॉपर अगर घूमना है तो पूरा एक दिन लगेगा। फिर
मंदिर के बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने हम लोग होटल रूम चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक ऑटो बुक किया सारे दिन के लिए, सारे मंदिर घूमने के लिए, जिसने हम लोगों से 400 रुपये लिए थे। और वहाँ उज्जैन के जितने भी मंदिर और आश्रम थे उसमें घुमाया, जिसमें ये सबसे पहला आश्रम था जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने पढ़ाई की थी और उनको गुरुओं ने दीक्षा दी थी कि ये वो आश्रम था। बहुत ही सुंदर आश्रम था। इसी आश्रम के अंदर ये गौरी कुंड नाम का जगह थी, जहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी यहीं से जल लेकर शंकर जी को चढ़ाते थे, स्नान आदि करते थे। और इसके चारों तरफ जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर पूरी श्री कृष्ण ने जो जो चीज़ें यहाँ पर की थी वो सभी पिक्चर्स के थ्रू बताया गया था कि उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया। अंदर ही एक पुस्तक संग्रह बना था जहाँ पर हिंदी में श्रीमद् भागवत गीता जो दिखी हम लोग को, तो हम लोगों ने परचेज़ किया और फिर हम लोगों ने घूमना स्टार्ट किया। ये वो जगह है जहाँ पर हाथ से पेंटिंग करके सारी कलाएं जो कृष्ण भगवान ने वहाँ पर की थी, जो चीज़ें उन्होंने सीखी थी, जो जो चीज़ें उन्हें सिखाई गई थी, वो सारी चीज़ें पिक्चर्स के थ्रू बताया गया। और यहाँ पर सारी पिक्चर्स को देखकर यशी मुझसे कुछ सवाल कर रही थी और उनके जवाब मैं पीछे पीछे देती हुई जा रही थी। आगे यहाँ कुटिया बनाई गई थी जो देखने के लिए थी और देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, जो पूरी मिट्टी से बनी हुई थी। और उसके आगे बढ़ते ही इस तरह की मिट्टी से सारे भगवान की पिक्चर्स बनाई गई थी और नीचे बोर्ड ये जो दिख रहे हैं, इन बोर्ड्स में गीता का ज्ञान लिखा था हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में। हर बोर्ड में उनके हर एक श्लोक का अर्थ बताया गया था इंग्लिश और हिंदी में, और जिसे लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने भी पढ़कर कुछ सीखने की कोशिश की। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग एक और मंदिर पहुँचे जिसका नाम था मंगलनाथ टेम्पल। और ये भी बहुत सुंदर टेम्पल था और काफ़ी बड़ा था और थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था। ये भी शंकर जी का ही मंदिर था और यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ थी क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट ले लिया। मंदिरों में हम लोगों को रश मिल रहा था। अब मंदिर के किनारे ही नदी बह रही थी और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोग यहाँ भी दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी जो लोग घूमने आए थे वो यहाँ बैठकर थोड़ी देर हवा का आनंद ले रहे थे। तो यहाँ भी हम लोगों ने फ़ोटोज़ कैप्चर की, बैठे रहे और फिर नेक्स्ट मंदिर के लिए निकल लिए। और जिसके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप उज्जैन जाते हैं तो आपको ये मंदिर ज़रूर दर्शन करना चाहिए, वो है काल भैरव। उज्जैन के रक्षक हैं और इन्हें नगर रक्षक भी कहते हैं। और इनके दर्शन के बगैर आपके महाकाल दर्शन पूर्ण नहीं होते। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गई थी हमें बहुत देर, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत भयंकर भीड़ का सामना करना पड़ा और 2.5-3 घंटे लग गए थे इस मंदिर के दर्शन में। और काफ़ी धूप थी और इसी दिन हम लोगों को एहसास हुआ कि गर्मी बहुत पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी देर हम लोग धूप में रहे और काफ़ी लंबी लाइन थी और बड़ी मुश्किलों के बाद यहाँ दर्शन हुए। फिर हम लोग होटल रूम में आ गए थे और हम लोग रेस्ट करने लगे थे और हम लोग 12:30 बजे के आसपास होटल रूम में आ गए थे दर्शन करके सारे मंदिरों के। और फिर हम लोग सो गए थे, थक गए थे, काफ़ी देर खड़े रहे थे, तो इसलिए सारे मंदिरों में धूप में दर्शन करने के बाद उसके बाद शाम को हम लोग कॉरिडोर आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आनंद आता है, अच्छा लगता है। और ये कॉरिडोर में भारत माता का मंदिर भी बना हुआ था जिसको हम लोगों ने एक दिन पहले दर्शन नहीं किया था, तो सोचा आज दर्शन करते हैं। ये भी मंदिर बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर अंदर माता बनी है और बाहर ना भारत का नक्शा बना है और उसमें जहाँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं उन सभी जगह शंकर जी को दर्शाया गया है और नदियों को इंगित किया गया है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और इसमें लाइटिंग पड़ रही थी जिससे जो आकृति है बहुत सुंदर दिख रही थी। इसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए जहाँ पर भारत माता की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी और उसे भी हमने कैप्चर किया।
और मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से कॉरिडोर में आ गए थे, क्योंकि कुछ जगहें बाकी रह गई थी और यहाँ पर हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जिसमें थी ये ताप्ती नदी, जिसे हम लोग रात में अच्छे से कैप्चर एक दिन पहले नहीं कर पाए थे, और देखने में बहुत सुंदर लगती है रात में ये नदी। बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, और ये जितने भी ऋषि मुनि हैं उनकी एक साथ पिक्चर्स बनाई गई थी। उन्हें भी मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी और बहुत सुंदर लग रही थी। ये मंदिर के दूसरी साइड बनी थी, जिन्हें हम लोगों ने आज जो नदी के बीचों बीच बना था, और सभी लोग यहाँ पर बैठकर आराम से मौसम का आनंद ले रहे थे और हवा ले रहे थे। हम लोग भी काफ़ी देर यहाँ पर बैठे रहे, बहुत सुंदर लग रहे थे नज़ारे। तो वहीं पर थोड़ी देर फ़ोटोज़ क्लिक की और टाइम स्पेंड किया, क्योंकि शाम को यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता। अब वहाँ पर लोकल फूड एरिया भी बना था, जो बहुत ही अच्छा था, जिसमें सबसे अच्छी लगी ये कुल्फ़ी। यहाँ पर रियल फ्रूट के पल्प से जो है कुल्फ़ी जमाई जाती हैं, जिनमें से एक कुल्फ़ी हम लोगों ने ट्राई की, जिसे कहते हैं जामुन कुल्फ़ी। जामुन के रियल पल्प से ये कुल्फ़ी बनाई गई थी, जो बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस दे रही थी कि जैसे हम लोग पिसा हुआ जामुन ही खा रहे हैं। बहुत ही अच्छी लगी। इसे भी हम लोगों ने टेस्ट किया, क्योंकि कहीं भी घूमने जाओ तो वहाँ का लोकल फूड जो होता है, जो स्पेशल, उसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बाहर आए, वहाँ पर हम लोगों ने, और फूड की अगर बात करूँ तो फूड मुझे लगता है महाकाल के फूड को बहुत हाइप दी गई है। मुझे वहाँ का खाना कोई बहुत बेस्ट नहीं लगा, बट महंगा ज़रूर लगा, क्योंकि कोई स्पेशल चीज़ मुझे नहीं दिखी। सिर्फ कुल्फ़ी के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें वहाँ की स्पेशल बताई जा रही थी, वो सभी यहाँ पर कानपुर में मिलती हैं, और ज़्यादा अच्छी मिलती हैं और ज़्यादा कम दाम में मिलती हैं। और इस दिन हम लोगों को हर सिद्धि माता का मंदिर दर्शन करना था, जिसे हम लोग एक दिन पहले नहीं कर पाए थे। और उससे पहले हम लोग को कुछ खाना पीना था, तो हम लोगों ने एक जगह डोसा खाया, और ये एक गेट नंबर 1 के पास अपना रेस्टोरेंट था, जहाँ पर हम लोगों को जूस बहुत अच्छा लगा था, तो हम लोगों ने यहाँ जूस पिया था। फिर हम लोगों ने 60 रुपीज़ में एक लोकल ई रिक्शा किया, जिसने हम लोगों को हर सिद्धि माता मंदिर के पास उतार दिया था। अब हम लोग हर सिद्धि माता मंदिर आ गए थे, और यहाँ दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, और यहाँ पर सती माता की कोहनी गिरी हुई थी, तो इस वजह से ये ज़्यादा पूजनीय है। अगर महाकाल आते हैं तो महाकाल के बाद ये हर सिद्धि माता मंदिर ज़रूर दर्शन करना चाहिए। और यहाँ जो है ये दीप स्तंभ बहुत फेमस हैं और देखने लायक हैं, क्योंकि आरती के वक्त ये सारे दीप स्तंभ जलाए जाते हैं, जिनमें 1011 दिए जलते हैं, और अंदर ही 2 पेड़ बने हुए थे। और क्योंकि एकादशी का दिन था, तो वहाँ पर जितनी भी लोकल लोग हैं इन पेड़ों की पूजा भी कर रहे थे, और पेड़ों के पास दाना डाल रहे थे चींटियों के लिए खाना। तो हम लोगों ने भी किया, हम लोगों ने पेड़ के हाथ जोड़े और चींटियों के लिए कुछ दाना डाला। अब दोपहर में आई थी, तो इतनी भीड़ नहीं थी, और अच्छे से हम लोगों को माता रानी के दर्शन हो गए थे। इस तरह के मंदिर में अगर आप आते हैं तो कोशिश करिए जो उनका पीक टाइम हो, जैसे यहाँ का आरती स्पेशल होती है, तो उस टाइम आप ना पहुँचें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। जो हम लोग को वहाँ जाने के बाद पता चला कि शाम को यहाँ बहुत अच्छी आरती होती है। तो दिन में हम लोगों ने मंदिर दर्शन कर लिया, और मूर्तियाँ मैंने कहीं भी कैप्चर करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वहाँ हर जगह मना करा जा रहा था और लिखा भी था बड़े बड़े बोर्डों में, तो इसलिए मूर्तियाँ मैंने कहीं भी कैप्चर नहीं की। मंदिर परिसर को कैप्चर करने की कोशिश की है। अब हम लोग वहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वहाँ एक लोकल इंसान ने हम लोग को देखा और कहा, अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो ये मंदिर भी कैप्चर करिए, क्योंकि ये काफ़ी पुराना मंदिर है। ये महामाया अखंड ज्योति मंदिर, जो नीचे ज़मीन के अंदर बना हुआ है, जहाँ पर बाहर से देखने में मूर्ति नहीं दिखती। 3 जगह बनी है, छेद ऐसे बने हैं, जिनके अंदर आप अगर झांकते हो तब माता के दर्शन होते हैं, और यहाँ अखंड ज्योत जली रहती है। तो इसे भी वहाँ लोकल लोग बहुत मानते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं। इसके बाद बगल में ही शंकर जी का मंदिर था, तो उनके भी दर्शन किए, और माता सती का मंदिर के पास में ही गणेश जी का भी ये मंदिर था, तो इनके भी दर्शन किए। अब क्योंकि आरती हम लोगों ने बहुत तारीफ सुन ली थी, तो हम लोग दोपहर में चले गए थे होटल रूम में, और शाम को यहाँ की आरती देखने के लिए निकल लिए थे। और इस वक्त हम लोग वही आरती देखने जा रहे थे, और काफ़ी भीड़ आरती देखने के लिए शाम को वहाँ जाती है।
अब ये लास्ट दिन था हम लोगों का और सारी शाम एंजॉय करने के बाद दूसरे दिन हम लोग की 7 बजे की ट्रेन थी और टाइम से हम लोग होटल रूम में पहुंच गए थे क्योंकि दूसरे दिन सुबह ही हम लोग को चेक इन करना था। सो गाइस, अपने व्लॉग को यहीं फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।